दोस्तों, आपके घर में भूत प्रेत का साया तो नहीं, किस तरह से पहचान करें कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा निवास करती है या फिर कुछ कहना चाहती है, इसके बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मृत्युवाणी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूत प्रेत योनि, जब किसी इंसान की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जैसे मान के चलो किसी इंसान की उम्र 100 साल है और उसकी अकस्मात मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से या जहर खाने की वजह से या फिर कोई ऐसा कारण रहा हो जिसमें उसकी पूरी उम्र नहीं हुई हो, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद जैसे मान के चलो 60 साल की उम्र में मौत हो जाती है और उसकी पीछे से उम्र परमात्मा ने 100 साल दी है, तो उसके बाद जो 40 साल की उम्र बच जाती है, वह 40 साल की जो उम्र होती है वह इंसान प्रेत योनि में गुजारता है और प्रेत योनि में 40 साल की उम्र गुजारने के बाद उसे अगला जन्म मिलता है। इस तरह का व्यवधान हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों की जो पूरी जिंदगी होती है उसको गुजार कर जब वह अपने मोक्ष धाम जाते हैं या फिर मरते हैं तो भी वह प्रेत योनि में पहुँच जाया करते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनके मन में कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह जाती है जिसको वह जीते जी पूरा नहीं कर सके थे, और जब तक वह इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक वह प्रेत योनि में, भूत योनि में भटकता रहता है, घूमता रहता है। दोस्तों, इस परिस्थिति में वह इंसान न जाने कई सालों तक, वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक भी प्रेत योनि में उसको भटकना पड़ता है जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। तो अब यहाँ पे कैसे पता करें कि हमारे घर में, हमारे आसपास कोई प्रेत योनि है या फिर प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है, उसके बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट हैं, उनके जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास कोई प्रेत आत्मा है या नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों, आपके घर की जो दीवार घड़ी होती है, जो आप दीवार पर टांगते हो, बड़ी घड़ी होती है, अगर वह दीवार घड़ी चलते चलते अकस्मात रुक जाए बिना सेल खत्म हुए तो समझ लेना कोई ना कोई है। यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि अगर आपकी घड़ी बिल्कुल नई है और नए सेल आपने डाले हैं और फिर भी आपकी घड़ी एक पर्टिकुलर टाइम पर रुक जाती है, तो इसका मतलब बॉस कोई तो है जो आपको कुछ बताना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है, इसीलिए उस घड़ी को वह पर्टिकुलर टाइम पर रोक देता है। अगला तरीका है पता लगाने का कि अगर आप सोते हुए रात को 2 और 3 बजे के बीच में उठ जाते हैं अचानक और एकदम से घबराहट सी आपको पैदा होती है और ऐसा बार बार हो रहा है, रोज रोज का यह किस्सा घटता है, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि कोई तो है जो आपको कुछ बताना चाहता है, आपको सचेत करना चाहता है या फिर आपसे बात करना चाहता है। क्योंकि 2 से और 3 बजे का जो टाइम होता है वह भूत प्रेतों के लिए पीक टाइम होता है। उस समय इनकी जो शक्तियाँ होती हैं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर यह कुछ कहना चाहती हैं तो किसी से कह भी सकती हैं, अपना अनुभव लोगों को दे सकती हैं। वैसे तो बताया जाता है कि ये इंसान का कुछ भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि इनके पास ऐसी शक्तियाँ नहीं होती हैं ज़्यादातर भूत प्रेतों के पास, लेकिन फिर भी इस समय में उनकी शक्तियाँ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और थोड़ा बहुत अनुभव वह इंसान को करा सकती हैं। तो 2 से 3 बजे के बीच में अगर आपकी आकस्मिक आँख खुल जाती हैं और घबराहट सी महसूस होती है तो इसका मतलब यहाँ पे भी समझना चाहिए कि घर के अंदर कोई ना कोई प्रेत आत्मा है। अगला कारण है कि अगर आपको रोज एक ही टाइप का सपना दिखता है और वह सपना बड़ा ही अजीब गरीब है और उस सपने में आपको एक ऐसा इंसान दिखता है जिसको आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा है और वह बार बार आपके सपने में आता है और उस सपने से आप डर जाते हो और वह सपना लगातार आपको आता है, तो भी यहाँ पर समझना चाहिए कि हमारे आसपास में कोई ना कोई प्रेत आत्मा है और कुछ कहना चाहती है। यह भी एक मेन रीज़न होता है इस बात का पता लगाने का। अगला कारण है जो कि बहुत ही सिंपल है। अगला कारण यह है कि आपके घर में अगर पालतू बिल्ली है, पालतू कुत्ता है, जो पालतू पेट होते हैं घर के अंदर, अगर उनका व्यवहार, बिहेवियर अचानक से चेंज होने लगे और वह जोर जोर से भौंकने लगे रात को और एक पर्टिकुलर टाइम पर उनका जो बिहेवियर है वह कुछ एग्रेसिव होने लगे, तो भी समझना चाहिए कि हमारे घर में कोई है। क्योंकि इन जंतुओं के पास ऐसी आंखें होती हैं जो इंसान के पास नहीं होती हैं। जिस चीज़ को इंसान नहीं देख सकता है उन चीज़ों को ये जीव जंतु, पशु देख सकते हैं। तो इस परिस्थिति में आत्मा आपके पेट, आपके कुत्ते बिल्ली के द्वारा आपसे कुछ कहना चाहती है और उसके सामने बार बार आती है और फिर उससे वह एग्रेसिव होता है और फिर उससे हमें पता लग जाना चाहिए कि यह बिना बात के हमारा कुत्ता है या बिल्ली है इस तरह से विचलित क्यों है। तो भी हमें समझना चाहिए कि हमारे घर में कोई ना कोई आत्मा जरूर है और हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती है। अगला और आखिरी कारण ये है
दोस्तों कई बार हम घर के अंदर अकेले रह जाया करते हैं, घर वाले कहीं काम पर चले जाते हैं या फिर किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं। जब भी हम अकेले घर के अंदर रह जाते हैं तो कोई भी काम कर रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं तो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि पीछे कोई है और वह हमें देख रहा है। बार बार हमें ऐसा लगता है तो इसका मतलब भी यही समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई प्रेत आत्मा है जो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे कुछ ये रीज़न हैं, 5 रीज़न मैंने आपको बताए हैं। इनसे हम कुछ पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कोई प्रेत आत्मा है या नहीं है। दोस्तों इस परिस्थिति में कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि यह तो अकस्मात भी हो सकती हैं सब चीज़ें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह चीज़ें अकस्मात होती हैं तो एक लास्ट और फाइनल तरीका बता देता हूं जिससे कि पता लगे कि आपके घर में प्रेत आत्मा है या नहीं है। आप एक गिलास लीजिए, जिस गिलास से आप पानी पीते हो उस गिलास को शाम को पानी से भरकर रख दीजिए और उस गिलास के अंदर नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा उस गिलास के अंदर विनेगर डाल दीजिए और दोस्तों उस गिलास को रख दीजिए आराम से। और जैसे ही सुबह हो तो उस गिलास को देखिएगा, अगर उस गिलास के पानी का रंग बदल जाता है, पीला, लाल, गुलाबी, कुछ भी रंग उसका हो जाता है, तो फिर पक्का आप मान लीजिए कि आपके घर के अंदर प्रेत आत्मा जरूर है और वह आपको बताती है, उस गिलास के पानी के जरिए बताती है। थोड़ा बहुत उसका रंग बदल सकता है क्योंकि केमिकल हैं और इनसे थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा चेंज होता है, ज़्यादा उसका रंग बुरा हो जाता है, भद्दा भद्दा सा कलर हो जाता है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि प्रेत आत्मा आपके घर में है और आपको कुछ बताना चाहती है। क्योंकि प्रेत आत्मा विनेगर और नमक से थोड़ा सा दूर रहना चाहती है। इस नमक उनको अच्छा नहीं लगता है, उनसे वह थोड़ा सा घृणा करती है। तो वहाँ पर नमक के जरिए, नमक के पानी के जरिए, विनेगर के जरिए आपको प्रेत आत्मा इशारा कर देती है। तो यहाँ पर भी आपको पता लग जाता है कि आपके घर में प्रेत आत्मा है या नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी प्रेत आत्मा का प्रवेश ना हो तो आपको शाम को सोने से पहले अपने घर के अंदर लुभान जला देना चाहिए। लुभान आप YouTube पर, इंटरनेट पर देख सकते हैं कि क्या होती है। लुभान जलाकर आपको रोज़ सोना चाहिए, तो आपके घर में कोई भी प्रेत आत्मा नहीं आ सकती है। तो ये कुछ रीज़न थे, कुछ कारण थे। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिन चीज़ों का नाम बहुत पुराने समय से लिया जाता है, शास्त्रों में भी जिन चीज़ों का वर्णन है, तो वो चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर। आप मानो या ना मानो, चीज़ें तो हैं। वो बात अलग है कि आपका पाला नहीं पड़ा अभी तक, लेकिन जब आपके दिन खराब होते हैं तो इन चीज़ों से भी पाला पड़ जाया करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके दिन खराब होते हैं। दोस्तों आज यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जानी और इस इन्फॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं इस भूत प्रेत योनि का कि हमारे घर में विचरण करती है या नहीं करती हैं। दोस्तों ऐसी जानकारियां मैं हर वीडियोस में लेकर आता हूं और मैंने इस चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दिया था, मैं फिर से यहां पर वीडियो लेकर आने लगा हूं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसको आगे तक बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।